नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। अगले 1 से 2 महीने के अंदर देश में आम चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पूरे देश का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। हर राज्य में सियासी हलचल काफी बढ़ी हुई है और सभी दल अपने अपने सियासी समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं। अब की बार 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रहे देश के सत्ताधारी दल भाजपा के लिए झारखंड में इस बार राह काफी मुश्किल लग रही है, क्योंकि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए और इंडिया गठबंधन को कमजोर दिखाने के लिए भाजपा लगातार विपक्षी नेताओं पर ही दबाव बना रही है और उनके पीछे ईडी सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियां छोड़ रही है। लेकिन बीजेपी की यही रणनीति झारखंड में उसे नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे बड़ी बात, भाजपा को यह नुकसान लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनावों में भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष को कमजोर करने के लिए भाजपा ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार तो करवा दिया है, लेकिन सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में जो माहौल बदला है, उससे भाजपा का यह दाव उसी पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से प्रदेश की राजनीति अशांत है और भाजपा के लिए खिलाफ जो है वो माहौल बनता नजर आ रहा है। समर्थकों में सहानुभूति की लहर को बनाए रखने की जद्दोजहद जारी है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की कोशिश लोकसभा चुनाव और इस साल के अंत में होने वाले प्रदेश विधानसभा चुनाव तक समर्थकों में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश और अपने समर्थन में सहानुभूति की भावना को बनाए रखने की है। अगर जेएमएम को इसमें सफलता मिलती है तो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ सकता है। जाहिर है कि प्रदेश में झामुमो के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की सरकार है और ये लगातार सियासी हाशिए पर धकेली जा रही कांग्रेस पार्टी के संबल का आधार है। लोकसभा चुनावों की बात करें तो आदिवासी बहुल झारखंड से लोकसभा की 14 सीटें हैं। इनमें से अमूमन 12 सीटें जो हैं वो भाजपा जीतती रही है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग ही मालूम पड़ते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से उपजी स्थिति अलग है। यहाँ की लोकसभा सीटें पड़ोसी बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती हैं। यहाँ झामुमो और राष्ट्रीय जनता दल को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी सियासी ऑक्सीजन पाना चाहती है। ऐसे में झारखंड में बदले माहौल का असर उसके पड़ोसी राज्यों में भी देखने को मिल सकता है, जिससे कि भाजपा का खेल काफी हद तक बिगड़ जाएगा। स्थानीयता की राजनीति में माहिर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन पड़ोसी राज्य बिहार के लालू प्रसाद यादव की तरह ही परिवारवाद के पोषक हैं और प्रदेश भर में व्यापक असर रखते हैं। उन्हें भाजपा और कांग्रेस के पास आने जाने से कभी कोई खास गुरेज नहीं रहा है। शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के प्रेरणा रहे हैं। जेल आते जाते रहना उनके राजनीतिक सफर का प्रमुख हिस्सा रहा है। ऐसा माना भी जाता है कि इस दबंग आदिवासी नेता के जेल जाने से समर्थन जो है वो आधार घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में उनके पुत्र सियासी वारिस और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार भूमि घोटाले में सलाखों के पीछे गए हैं, जिस वजह से गिरफ्तारी के बाद हेमंत ने विश्वास मत हासिल करने के दौरान विधानसभा में अपना भाषण दिया और उन्हें जनता का साथ मिलता दिखा, जिससे कि जाहिर होता है कि अपने पिता शिबू सोरेन की ही तरह हेमंत को भी जेल जाने से घाटा होने की बजाय फायदा ही होने की उम्मीद है, जिसका लाभ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी झामुमो को भी मिल सकता है। जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झुकने की बजाय इसी तरह डटे रहे तो बड़े सियासी फायदे में रह सकते हैं, मगर इसके लिए उन्हें विरोधियों के अलावा निज परिवार में जारी अंदरूनी महाभारत से पार होना पड़ेगा। सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन और 2 पुत्र हेमंत और बसंत सोरेन प्रदेश की 3 सीटों से विधायक है। चौथी विधानसभा सीट गिरिडीह की गांडे है। इसमें हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को विधायक बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ईडी की गिरफ्तारी से उपजी रिक्तता को भरने की तैयारी में अल्पसंख्यक बहुल इस सीट के विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा करवा कर रखा गया है। अगर केंद्रीय चुनाव आयोग इस पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराने की अनिवार्यता में पड़ता है तो पर्दे के पीछे से सत्ता की बागडोर संभालने वाली कल्पना सोरेन विधायक बनने के रण में होगी। आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ी बहू सीता सोरेन अपनी बेटी जयश्री सोरेन को दुमका सीट से उतारने की तैयारी में है। दुमका से विधायक बसंत सोरेन भी भाई की गिरफ्तारी के दौरान सत्ता पर अपनी हनक को बढ़ाना चाहते हैं। ये परिवार में जारी अंदरूनी खींचतान की वजह है। फिलहाल तो दुमका लोकसभा सीट भाजपा के पास है, मगर खुद शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन यहां से लोकसभा जाते रहे हैं। हेमंत सोरेन बीते 15 सालों से सोरेन परिवार के सियासी वारिस हैं। परिवार के अन्य सदस्य इसमें अपनी प्रत्यक्ष हिस्सेदारी बढ़ाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। यही वजह है कि हेमंत सोरेन की आखिरी वक्त पर पत्नी कल्पना सोरेन को राजनीति में उतारने के इरादे को बदलना पड़ा।
उन्होंने होशियारी से पत्नी के बजाय मुख्यमंत्री की कुर्सी परिवार के पुराने विश्वस्त चंपई सोरेन के हाथों सौंपकर पारिवारिक बिखराव को फिलहाल रोक लिया है। ये उनकी बड़ी सियासी सफलता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तार कराने में निरंतर लगे रहे प्रतिपक्षी नेताओं का निजी आंकलन था। ईडी की गिरफ्तारी के साथ ही सोरेन परिवार में कलह जोर पकड़ेगी, मगर ऐसा नहीं हो पाने से विपक्षी भाजपा परेशान है। जिस तरह से विधायक बसंत सोरेन सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं पाने से नाराज कांग्रेस विधायकों को समझाने बुझाने और सरकार बचाने में सक्रिय हैं, उससे प्रतीत होता है कि सोरेन परिवार ने बड़ी होशियारी से भावी बवंडर को टाल दिया है और सहयोगी कांग्रेस पार्टी के विधायकों के टूट पाने का खतरा भी फिलहाल टल गया है। वहीं अब झामुमो जेल में बंद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के सहारे कायदे से विस्तार पाने में लगी हुई है। रांची समेत समूचे राज्य की प्रमुख दीवारें केंद्र सरकार विरोधी नैरेटिव वाले स्लोगन झारखंड झुकेगा नहीं से अटी पड़ी हैं। अगर अगले 2 महीने तक स्थिति ऐसी ही बनी रही तो 14 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पड़ोसी राज्यों के आदिवासी मतदाताओं पर इसका असर देखने को मिल सकता है। इस सहानुभूति को भाजपा विरोधी दल पड़ोसी राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार तक फैलाने की फिराक में है। ममता बनर्जी ने बंगाल में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को अलग थलग कर रखा है, उससे उबरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों पर खास असर रखने वाले झामुमो के तालमेल से बंगाल और ओडिशा की झारखंड से लगने वाले लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शहीद बताने की तर्ज पर ही पड़ोसी बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी खुद के सिर लगे शहादत के टीके को रंग कर जन विश्वास यात्रा पर निकल पड़े हैं। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से बनी नई सरकार के खिलाफ हमलावर हैं और बिहार में भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन की मजबूत मोर्चाबंदी में लगे हुए हैं। उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन की झारखंड सरकार में शामिल है। बिहार से 40 और झारखंड से 14 लोकसभा सीटें हैं। जेल में बंद हेमंत सोरेन के मौजूदा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर खास असर का नजारा है कि वो हर भेंट मुलाकात में अपने साथ हेमंत सोरेन की अप्रत्यक्ष मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं। दिल्ली के पहले दौरे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई मुलाकात में भी चंपई सोरेन ने साफ जता दिया था कि गठबंधन में सीट बंटवारे संबंधी झामुमो का कोई भी निर्णय सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन की सहमति से ही होना है। ये इस बात का संकेत है कि जेल के बाहर हेमंत जितने ताकतवर नहीं थे, जेल जाने के बाद पार्टी और प्रदेश में हेमंत सोरेन का नाम प्रभावी हो गया है। यही भाजपा के लिए प्रदेश में मुश्किल का संकेत है। ऐसे में अगर चुनावों तक झामुमो ऐसा ही माहौल बनाए रखने में कामयाब रही तो निश्चिंत ही बीजेपी को झारखंड के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी लोकसभा चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी कहीं ना कहीं साहिब व बीजेपी पर हेमंत की गिरफ्तारी का दाव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM।